पंजाब के लुधियाना शहर में एक हाईवे के पास एक ट्रैफिक पुलिस बैठा रहता है। तभी उसके सामने से एक महिला स्कूटी से गुजरती है, जिस पे 2-2.5 साल की बच्ची बैठी रहती है। वह थोड़ी दूर जाकर हाईवे से एक पगडंडी के रास्ते घूम जाती है। जो रास्ता आगे सुनसान हो जाता है, आगे खाली प्लॉट होता है, मतलब जंगल जैसे रहता है जहाँ पे कोई नहीं आता जाता है। और ये सब चीजें हाईवे पर बैठा वो ट्रैफिक पुलिस सब कुछ देख रहा होता है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो महिला उसी रास्ते से निकलती है और हाईवे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन इस बार उसके साथ वो बच्ची नहीं थी जिसको वह लेकर गई थी उस रास्ते की तरफ। फिर ट्रैफिक पुलिस के दिमाग में कुछ खटकने लगता है कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को ये सुनसान एरिया में ले गई और फिर जब उधर से आई तो बच्ची कहाँ गायब हो गई। ये बातें उसके मन में चलने लगता है। फिर जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वह वहां से उठकर उसी रास्ते पे आगे देखने जाता है कि आखिर वो बच्ची गई कहाँ। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे उस बच्ची के पैर के निशान हैं। फिर वह ट्रैफिक पुलिस इधर उधर देखने लगता है कि हो ना हो ये महिला उस बच्ची को किसी के हाथों बेच दी हो। यही बातें सोचकर वह घबरा जाता है और वहाँ से जल्दी से निकलकर अपने ड्यूटी पे जाकर बैठ जाता है और फिर ये सारी बातें अपने सीनियर को बताता है। फिर उसके सीनियर उसके साथ आते हैं और वहाँ पर देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर वो महिला कौन थी और उसके साथ वो बच्ची कौन थी, और वह आखिर इस सुनसान रास्ते पर गई क्यों, और जब गई तो वापस उस बच्ची को लाई क्यों नहीं। लिटरली ये वीडियो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। और हाँ, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है जो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग जिस पे बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आखिरकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, और ऐसा ही कुछ इस वीडियो में हुआ है। इसीलिए कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको यही बात सिखाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के लुधियाना शहर के शिमलापुरी इलाके से। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिनमें कुल 6 लोग थे। पहला हरप्रीत सिंह, दूसरा उनके पिताजी और उनके बीवी बच्चे, जिसमें उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा का नाम अमरप्रीत और बेटी का नाम दिलराज था। ये फैमिली अपने सोसाइटी भर में अच्छे खासे पैसों वाले में आते थे, मतलब इनके पास अच्छा खासा पैसा था। इनका बहुत ही रिस्पेक्ट था मोहल्ले में, एरिया में लोग इनकी बहुत ही इज्जत करते थे। फिर 26 नवंबर 2021 को दिलराज यानी हरप्रीत की बेटी रोज की भांति बाहर खेल रही थी बच्चों के साथ। फिर थोड़ी देर बाद दिलराज की मां आती है बच्चे को अंदर ले जाने खाना खिलाने के लिए। लेकिन जब वह बाहर आती है तो देखती है कि सारे बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, लेकिन दिलराज वहां पे नहीं है। सब बच्चे हैं सिवाय दिलराज के। फिर वह बच्चों से पूछने लगती है कि दिलराज कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिर थोड़ी देर तक माँ वहाँ पे खोजती है कि बच्चा कहीं पे इधर उधर ही चला गया होगा, लेकिन फिर जब नहीं मिलता है तो फिर वह एक पार्क में जाती है जो घर के उनके बगल में ही था, जहाँ पे दिलराज हमेशा चली जाती थी खेलने के लिए। लेकिन जब वह वहाँ पे जाती है तो वो वहाँ पे भी नहीं होती है, और ये बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले भर में फैल चुकी थी कि दिलराज नहीं मिल रही है। सारे लोग खोजने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि दिलराज आखिर गई तो गई कहाँ। फिर दिलराज की मां थककर अपने पति हरप्रीत सिंह को कॉल करती है और कहती है कि दिलराज नहीं मिल रही है, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की। और आपको एक और बात बता दे कि हरप्रीत सिंह एक पुलिस कांस्टेबल थे जो फिलहाल इस टाइम पे अपने ड्यूटी पे काम कर रहे थे। और जब इनको कॉल जाती है कि दिलराज नहीं मिल रही है, उन्होंने तुरंत एक पुलिस की टीम भेजी अपने घर पे कि जाकर देखिए कि मेरी बच्ची क्यों नहीं है मिल रही, कहाँ गई है। फिर वहां से एक पुलिस की टीम आती है इनके घर पे और बच्चे की छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। और जब ये अपने मोहल्ले से बाहर निकल रहे होते हैं तभी एक रोड के जस्ट बगल में घर था, उस पे एक सीसीटीवी कैमरा दिख जाता है। फिर पुलिस उस घर की सीसीटीवी कैमरा निकालती है और जब फोटो देखती है तो उसमें देखती है कि एक लेडी दिलराज को अपने स्कूटी पर बैठा के एनएच की ओर जा रही है। फिर पुलिस उस औरत की खोज करने लगती है कि ये औरत कहाँ के है, और फिर खोजते खोजते पुलिस पहुंचती है हरप्रीत के घर पे। और वहां पर जाकर जैसे ही वो फोटो दिखाने की कोशिश करती है तभी पुलिस एक ऐसी चीज देखती है जिसे देखकर पुलिस का होश उड़ जाता है। वो देखती है कि जिस औरत की वो खोज कर रहे हैं वो औरत इन्हीं लोगों के साथ बैठी हुई है इनके फैमिली के बगल में, और यही औरत उस बच्ची को लेकर गई थी। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत इसी बच्ची को लेकर गई और ये यहाँ पे बैठ रही है। फिर पुलिस उनको ये फोटो दिखाती है।
फिर उस औरत से पूछताछ होती है तो वह साफ नकार जाती है कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं ले गया किसी बच्ची को। फिर जब पुलिस उसको फोटो दिखाती है तो डर जाती है, उसे लगता है कि अब मेरा भंडा फूट गया होता है। फिर जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह फिर अपना जुर्म कबूल करती है, क्योंकि यही महिला 3:30-4 बजे के करीब में उस बच्ची को अपने स्कूटी पर बैठाकर ले गई थी। और आपको बता दें कि ये महिला और कोई नहीं बल्कि हरप्रीत सिंह का पड़ोसी है, जिसका नाम नीलम है। इसकी उम्र 35 साल है। फिर ये महिला अपना जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस को उस जगह पर ले जाती है जहां पे इस महिला ने उस बच्ची को ले गई थी। और अब हरप्रीत सिंह के फैमिली को अब एक बहुत बड़ा डर सताने लगता है कि इनको जिस चीज की आशंका थी वही अब आगे हो रही है। मतलब ये लोग बहुत डर जाते हैं। ये लोग बस भगवान से मनाते हैं कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ना हो। करीब उनके घर से 13 किलोमीटर हाईवे से आगे जाने पे एक कच्ची रोड आती है जहां से ये महिला स्कूटी से गई थी। और वो ट्रैफिक पुलिस वहां पे जो बैठा था वही पुलिस इस औरत को देखा था कि ये महिला इसी सुनसान एरिया में गई है इस बच्ची को लेकर। और जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो उस कच्ची पक्की रोड में थोड़ी दूर अंदर जाकर देखती है कि वहां पे एक मिट्टी, मतलब तुरंत खोदा गया हो वैसा मिट्टी रहता है भरा हुआ। फिर वो महिला उस मिट्टी की तरफ इशारा करती है और जैसे ही वो इशारा करती है हरप्रीत सिंह का कलेजा धक धक करने लगता है। इनको हो गया था विश्वास कि इनको जिस चीज की आशंका थी, डर थी, वही चीज हुआ। हरप्रीत सिंह बिना कुछ सोचे उस मिट्टी को हटाने लगते हैं और जैसे ही थोड़ी मिट्टी हटाते हैं उनकी बच्ची का हाथ दिखता है। सब लोग जैसे ही हाथ देखते हैं अपनी बच्ची का रोने लगते हैं। हरप्रीत सिंह बिना देरी किए सारे मिट्टी को जल्दी से हटाकर अपनी बच्ची को निकालते हैं। उसकी सांसें चल रही थी क्योंकि इस महिला ने उस बच्ची को जिंदा ही दफना दिया था। फिर ये लोग जल्दी से अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस बच्ची की जान निकल जाती है। अब 2.5 साल की बच्ची कितना अपनी सांसें रोक सके। उन लोगों ने जैसे ही देखा था कि इनकी बेटी जिंदा है तो इन लोगों को लगा था कि अब मेरी बच्ची बच गई, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने बच्ची तो जिंदा पा लिया था, लेकिन इनके हाथ में वो बच्ची जिंदा नहीं आई। बच्ची ने दम तोड़ दी। हालांकि पुलिस ने 2-2.5 घंटे के अंदर उस बच्ची को, कातिल को और सारे सबूत को जुटाकर उस बच्ची को भी ढूंढ लिया था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची मिट्टी से जिंदा तो निकल गई, लेकिन वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि उसका दम पूरा घुट चुका था। अब जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिला फिर उसकी सांसें एकदम सी थम गई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि उस 2.5 साल के बच्ची के साथ इस महिला की क्या रंजिश रही होगी, क्या दुश्मनी रही होगी जो इसने मार दी। मैं आपको बता दूं कि आप कारण सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। आपको बता दें कि ये महिला हरप्रीत सिंह के पड़ोसी ही थी जिसका तलाक हो चुका था और यह अपने मायके में ही रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। ये महिला बताती है कि हरप्रीत सिंह की पूरे मोहल्ले में बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही इज्जत है और इनके बच्चों को भी सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वहीं पे मेरे बच्चे को और मेरे से सब लोग घृणा करते हैं क्योंकि इस औरत के घर में अजनबी मर्दों का आना जाना लगा रहता था और ऊपर से एक तलाकशुदा औरत थी, तो लोगों को इसके प्रति घृणा होती थी कि ये लड़की सही नहीं है, इसकी कैरेक्टर सही नहीं है। मतलब इसी तरह के सवालों के कारण लोग इससे बात नहीं करते थे और ना इसके बच्चे को मतलब उतना प्यार करते थे, इसको सब इग्नोर करते थे। इसी बात की इसे खुंसस थी कि आखिर लोग इससे दुश्मनी क्यों करते हैं, इसके बच्चों से प्यार क्यों नहीं करते, इससे बातें क्यों नहीं करते। इसी को लेकर इसके मन में घृणा थी, इसीलिए ये अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रही थी, अपना सारा सामान उस घर में रख दी थी। और फिर जब ये स्कूटी से जा रही थी अपने घर पे तभी इसको ये दिलराज बच्ची दिख जाती है। इसका गुस्सा और बढ़ जाता है, इसके मन में पता नहीं कैसे कैसे सवाल उठने लगते हैं और ये उस बच्ची को अपने स्कूटी पे बैठा लेती है और फिर उस सुनसान इलाके में ले जाती है और इसको पहले इसके सर पे ईंट से मारती है, फिर इसको जिंदा ही दफना देती है। फिर पुलिस इस 35 साल के नीलम कुमारी को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में ले जाने के बाद कोर्ट की तरफ से इसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर उस बच्ची की क्या गलती थी जिसको इसने मार दी। इसलिए दोस्तों आज के ज़माने में आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपका दिल तोड़ता है, इसलिए किसी पे भी आंख बंद कर भरोसा ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।